जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है दोस्तों। कैसे आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। नमस्कार भाई सभी को। विकी गोयत, अनिल, प्रेमपाल, संजीव, आशीष, नीतू। नमस्कार भाई आशीष, अंजू रानी, वंदना, अयूब खान, राम राम भाई सभी को। कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जल्दी जल्दी जुड़ जाएं सभी विद्यार्थी। एक बार क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा दोस्तों क्यूब रूट, घनमूल। भीमसेन, नमस्कार भाई सभी को। तो कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जल्दी जल्दी जुड़ जाएं सभी विद्यार्थी। एक बार अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं हम। टॉपिक क्यूब रूट रहेगा आज का। आशीष कुंडू, राम राम भाई। तारणदीप, नमस्कार। मोती सिंह, गुड इवनिंग भाई। नीतू मान, सौरभ जानी, कोयत, राम राम भाई सभी को। ठीक है भाई। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो रहेगा आपका क्यूब रूट। ठीक है। तो क्यूब रूट घनमूल हमारा टॉपिक रहेगा। पहले हम घनमूल करेंगे, कल हम वर्गमूल करेंगे, उसके बाद हम इन दोनों के मिक्स क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। ठीक है। 3 दिन लगातार चलेगा ये। ठीक है, क्योंकि लेंथी टॉपिक है। तो इसका मैं बेसिक भी बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्यूब रूट की, घनमूल की। क्यूब रूट का जो साइन रहता है दोस्तों वो ये रहता है। यहाँ पर 3 लिखा मिलेगा, उसको बोलते हैं हम घनमूल भाई, क्यूब रूट। ठीक है। होता क्या है, जैसे नॉर्मली यदि हम बात करें, जैसे 1728 का घन आपसे कोई पूछे, कैसे करोगे आप क्यूब रूट को? 3 3 के यहाँ पर हम पेयर बनाते हैं। जय हिंद सबको, राम राम। मेरे विद्यार्थी देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक जरूर करना। देखो 1728 का हमें घनमूल देखना है। 2 से डिवाइड करेंगे, 8 6 4, फिर 2 से डिवाइड करो, 4 3 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 6, 108। 2 से करेंगे 54, 2 से करेंगे मेरे भाई 27, 3 से करेंगे 9, और 3 से करेंगे 3। ये कंप्लीट टॉपिक करवा दूंगा मैं आपको। ठीक है ना। आपके पेपर में जो रहता है। राम राम भाई सबको। बलराज, अमन राव, महेश, अंकित, राहुल आर्मी, सबको राम राम। देखो क्या हो गया यहाँ से अपना, 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2। सर्स कितना है इसका? सर्स इसका 3 है भाई। सर्स इसका 3 है। तो यहाँ पर 3 3 के पेयर बनेंगे। सर्स हमें यही बतलाता है कि हमें पेयर कितने के बनाने हैं भाई। ठीक है ना। 3 3 के पेयर बनेंगे हमारे। जिसका पेयर बन जाए उसको एक बार लिख दो, क्योंकि ये तरीका भी जानना बहुत जरूरी है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हम फैक्टराइजेशन ही यूज करते हैं भाई। ठीक है। हाँ आज डाल देंगे, दोनों डाल देंगे भाई, कल ध्यान नहीं रहा। आज डाल देंगे दोनों क्लासों की पीडीएफ। 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12। ठीक है ना। तो आज हम दोनों क्लासों की पीडीएफ डाल देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है। तो 12 का क्यूब है ये 1728। 12 क्यूब कितना होता है भाई? 12 का जो क्यूब होता है 1728 होता है भाई। कितना होता है? 1728। ठीक है ना। तो इस तरीके से मान लो कई बार क्या होता है कि जब हमारे पास प्राइम नंबर का जब क्यूब आता है तो वहां पर दिक्कत हो जाती है। ठीक है। विशु नमस्कार भाई। तो जब भी प्राइम नंबर का कोई भी क्यूब आता है तब जाके दिक्कत आती है, क्योंकि बच्चे को पहाड़ा याद होता है 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, 5 का, 10 का, 12 का, 11 का, ये नॉर्मली पहाड़े याद होते हैं। जैसे मान लो 37 का क्यूब आ गया, 43 का क्यूब आ गया, 71 का क्यूब आ गया, 73 का क्यूब आ गया, ये सारे प्राइम नंबर है। जब इनके क्यूब आते हैं ना सामने, तब दिक्कत आती है। वीरू, राम राम भाई। जब क्यूब आते हैं तब दिक्कत आती है, क्योंकि वहां पर फैक्टर सीधा पहली बार में किससे कटेगा? वो प्राइम नंबर से कटेगा भाई।
तो सबसे बड़ी विडंबना यही कि हमें टेबल याद नहीं है, और इतनी टेबल याद भी नहीं होती, रियलिटी ये भी है, ठीक है। बच्चा 20 तक कर लेगा, 30 तक याद कर लेगा, ठीक है, 71 का पढ़ा थोड़ी याद करेगा वहां पर, ठीक है ना। तो उसके लिए हमने यूज किया शॉर्टकट। तो शॉर्टकट के बारे में ही जानेंगे दिनेश कुमार राम राम भाई, ठीक है, उस शॉर्टकट के बारे में ही जानेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले देखो, सबसे पहले उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, क्यूब याद रखने पड़ेंगे। देखो, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब है 64, 5 का क्यूब है 125, शॉर्टकट बता रहा हूं मैं आपको। 6 का क्यूब है 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब मेरे भाई 512, और 9 का क्यूब है 729, और 10 का जो क्यूब है भाई वो 1000 होता है। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर क्यूब किया, सबका घन किया मेरे भाई, क्या किया, घन, ठीक है। हाँ, शॉर्टकट ही बता रहा हूँ भाई अमन राव, शॉर्टकट ही बता रहा हूँ मैं अभी, ठीक है ना। अब देखो, उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट डिजिट की मेरे भाई, यूनिट डिजिट, ठीक है, शॉर्टकट ही बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, मुझे पता तुम क्या चाहते हो, ठीक है। अब देखो, जिसका शॉर्टकट होगा शॉर्टकट बताऊंगा, नहीं हो तो बता दूंगा मैं आपको। देखो, 1, 8, 7, 4, 5, 6, 3, 2, 9 और 0, ये इकाई के अंक है मेरे भाई, ये यूनिट प्लेस है। निशु गुड इवनिंग भाई। देखो, ये हमारे इकाई का अंक है। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से दोबारा, इकाई का अंक 1, 1 का 1 होता है, समझे बात, 4 का 4 होता है, 5 का 5 होता है मेरे भाई, 6 का 6 होता है, ठीक है ना, 6 का 6 होता है, 9 का 9 होता है, और 0 का 0 होता है। जैसा नंबर है वैसा यूनिट डिजिट है यहाँ पर, वैसा ही हमारा यूनिट प्लेस है मेरे भाई, ठीक है, जैसा नंबर वैसा ही हमारा क्या है, इकाई का अंक है यहाँ पर। दूसरी बात, यहां से हम बात जाने दूसरी, कि 2 का इकाई का अंक कितना, 2 का जब हमने क्यूब किया मेरे भाई कितना होता है, 8 होता है, और 8 का कितना होता है, 2 होता है। 3 का कितना होता है, 7 होता है, और 7 का क्या होता है मेरे भाई, 3 होता है। 3 का 7, 7 का 3, इतनी बात क्लियर है सबको। 2 का 8 होता है, 8 का 2 होता है, 3 का 7 होता है, 7 का क्या होता है मेरे भाई, 3 होता है। 2 का 8 होता है, 8 का 2 होता है, 3 का 7 होता है, 7 का क्या होता है, 3 होता है। इतनी बात क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तकलीफ इसमें, ठीक है। अब देखो यहां से, सबसे पहले हमने क्वेश्चन क्या सीखा था, 1728 का हमने क्यूब रूट किया था यहाँ पर। अब शॉर्टकट क्या रहेगा, ध्यान से देखना सभी बच्चे, जिन बच्चों को नहीं पता तो शॉर्टकट जाने यहाँ से, ठीक है। शॉर्टकट क्या रहेगा हमारा, ठीक है, शॉर्टकट के बारे में बताता हूँ मैं आपको यहाँ से, ठीक है। शॉर्टकट क्या रहेगा हमारा, ये चीज हमने जाननी है यहाँ से। देखो, सबसे पहले 1728 का हमने जाना था, यहाँ से 1728 का बताते हैं आपको। 1728 का हमें घनमूल निकालना, 1728 का। सबसे पहले हम क्या देखेंगे यहाँ से, इकाई का अंक, क्या देखेंगे सबसे पहले, इकाई का अंक। सबसे पहले मुझे बताओ 8 इकाई का अंक किसका भाई, 8 इकाई का अंक किसका है, 8 इकाई का अंक 2 का है, तो 2 लिख दो। सबसे पहला अपना काम रहेगा यूनिट प्लेस का, इकाई का अंक देख लो आप क्या है हमारा, इकाई का अंक कितना अपना 8, 8 का कितना होता है मेरे भाई 2, ठीक है। उसके बाद हमेशा ही 2 अंक छोड़ने हैं भाई, हमेशा कितने अंक छोड़ने हैं, 2। वर्गमूल में 1 अंक छोड़ते हैं, घनमूल में 2 अंक छोड़ते हैं। घनमूल याद यदि आपको आ गया तो वर्गमूल आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां से देखोगे आप, 1 के आसपास किसका क्यूब है, पहला काम है इकाई का अंक, इकाई का अंक में देखने का, पहला काम इसमें देखने का होता है, दूसरा काम अपना इसमें देखने का होता है। अब एक ये या तो किसी का क्यूब हो या क्यूब के आसपास का नंबर हो, जैसे 1 किसका होता है, 1 का होता है, तो इसका मतलब यहां से आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12 हो जाएगा। पीछे आप देखोगे तो इसका आंसर कितना था, यहाँ पर 12 था। बात समझे, नहीं समझे, दोबारा देखो। देखो मैं क्या कह रहा हूं, मान लो 9261 आ गया अपना कोई नंबर, 9261 आ गया, इसका घनमूल आप चाहते हो कि इसका घनमूल क्या होगा, ठीक है, घनमूल करना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या देखोगे मेरे भाई, सबसे पहले इकाई अंक आप चेक करोगे। एक इकाई अंक किसका होता है, 1 का होता है, 1 लिख दिया। उसके बाद 2 अंक छोड़ने हैं, और हमेशा ही 2 अंक छोड़ने, चाहे 2 बचे हुए छोड़ दो, बाकी जितने नंबर बचते हैं उसके आसपास का या तो क्यूब हो या वो नंबर किसी का क्यूब हो, समझे ना बात। 9 किसी का क्यूब नहीं होता, 9 के पास कौन है, 8। 27 नंबर बड़ा हो जाएगा, बड़ा नंबर हम कभी नहीं देखते, ये बात हमेशा ध्यान रखो, बड़ा नंबर मेरे भाई कभी नहीं देखेंगे। 9 के आसपास किसका क्यूब है, 8 का, 8 है किसका है, 2 का है, तो 2 लिख दो। तो इसका मतलब ये किसका क्यूब है मेरे भाई, 21 का क्यूब है, किसका क्यूब है भाई, 21 का क्यूब। इतनी बात क्लियर सबको, इसमें कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताएं, इसमें कोई भी दिक्कत तकलीफ हो तो पूछ सकता है भाई। मान लो नंबर ले लिया मैंने यहाँ से 50,653, ठीक है, 50,653 की मैं बात करता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताओ मुझे, 3 इकाई अंक किसका होता है, 3 इकाई अंक किसका होता है भाई,
3 इकाई का अंक किसका होता है बताओ? 3 इकाई का अंक 7 का होता है, 7 लिख देंगे यहाँ से, ठीक है। 3 इकाई का अंक किसका? 7 का। उसके बाद 2 अंक छोड़ दो आप। 50 के आसपास, 50 के आसपास कौन है? 50 के आसपास हमारा कौन है? 27, क्योंकि 64 नंबर बड़ा हो जाएगा। बड़ा नंबर आपको बिल्कुल नहीं देखना है, बड़ा नंबर आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है, ठीक है ना। बड़ा नंबर आपको बिल्कुल नहीं देखना है, तो 64 बड़ा नंबर हो जाएगा, तो कौन चलेगा? 27 किसका है? 3 का। तो इसका मतलब ये किसका क्यूब है भाई? 33 का क्यूब है। इतनी बात क्लियर सबको? इसमें किसी को दिक्कत तकलीफ हो तो बताएं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको? सबसे पहले नंबरों का 1 से 10 तक का क्यूब रखो। 1 से 10 तक का आपको क्यूब याद हो गया तो ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। वो क्यूब याद है तो आपको समझ लो इसका यूनिट प्लेस भी याद होगा, इसका आपको इकाई अंक भी ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। समझे बात? सबसे पहले हम देखते हैं इकाई अंक, उसके बाद 2 अंक छोड़ने हैं, हमेशा ही 2 अंक छोड़ने हैं। समझे ना बात? हमेशा 2 अंक छोड़ने हैं। उसके बाद जो नंबर बच गया, उसके बाद नंबर जो बच गया सेकंड, पहला स्टेप इसमें होता है, दूसरा स्टेप मेरे भाई इसमें होता है। पहला काम इकाई अंक देखने का होता है, दूसरा काम इसमें देखने का होता है, ठीक है। ये नंबर या तो किसी का क्यूब हो या किसी के आसपास का नंबर हो। सेकंड जो फेज होता है हमारा, तो सेकंड जो स्टेप होता है हमारा, उसमें क्या होता है? वो नंबर या तो किसी का क्यूब हो या क्यूब के आसपास का नंबर हो। बड़ा नंबर कभी नहीं देखते उसमें, ठीक है ना। तो जो आएगा वो आपका आंसर होगा। इतनी बात क्लियर सबको? दूसरी बात, कई बार पेपर में ये पूछ लेता है किसी भी नंबर का क्यूब करने के बाद कौन सा इकाई अंक होता है। मैं बता देता हूं आपको, 0 से 9 तक ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इसमें प्रेजेंट ना हो। 0 भी होता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी। सभी ऐसे नंबर है जो इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। मगर सुकेर में ऐसा नहीं होता। सुकेर में 4 नंबर ऐसे होते हैं जो वंचित रहते हैं, सुकेर करने पर कभी इकाई अंक नहीं मिलेंगे आपको, जैसे 2, 3, 7, 8, जिसको हम कल डिस्कस करेंगे। इतनी बात क्लियर सबको? इसमें कोई दिक्कत तकलीफ है? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है। तो करें क्वेश्चन भाई इसके ऊपर, बताएं फटाफट जल्दी, सबके आंसर बताएं जल्दी जल्दी मुझे, जल्दी आंसर करके बताएं मुझे इनके आंसर क्या होंगे। आंसर आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर बताएं इसका, बताएं भाई जल्दी। इनका क्यूब बता दो फटाफट, किसका है किसका नहीं है, बताओ जल्दी। हाँ भाई जल्दी जल्दी बताएं मुझे। पहले का 73, 33 नहीं आएगा भाई, गड़बड़ किए सौरव आपने, रोहित आपने भी गड़बड़ की है। 33 नहीं आएगा मेरे भाई। मोती सिंह बिल्कुल सही है, पहले का 73 आएगा, बहुत बढ़िया। 48 नहीं आएगा सौरव, आपने गड़बड़ कर रहे हो आप। गड़बड़ क्या कर रहे हो मुझे भी नहीं पता चल रहा। पहले का 73, बहुत बढ़िया। दूसरे का बताओ जल्दी जल्दी फटाफट, पहला दूसरा तीसरा चौथा सबका बताओ जल्दी जल्दी। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, ये क्लियर हो जाएगा आपका। पहले का 73, बहुत बढ़िया, पहले का 73 बोल रहे हैं बच्चे, क्या सबका यही आ रहा है? हाँ भाई सेकंड का बताएं जल्दी जल्दी। सेकंड का आशीष सैनी 88 बोल रहा है आशीष, और बताएं, लगाएं बोली। सेकंड का 71, 71 कैसे आ जाएगा? इकाई अंक 2 है मेरे भाई। 88 नोनू गोस्वामी 88 बोल रहा है। तीसरे का 93, दूसरे का 88 बोल रहे हैं बच्चे, तीसरे का क्या बोल रहे हैं? 93, 93, और बताएं। तीसरे का 93, 71 नहीं आएगा मेरे भाई। मनोज कुमार पहले का 71 नहीं आएगा, 71 में इकाई अंक 1 आता है। बात को समझो थोड़ा सा, कोशिश किया करो। हाँ भाई सेकंड का, फोर्थ का बताएं जल्दी जल्दी। फोर्थ का 71,
और बताएं। फोर्थ का 71 बोल रहे हैं बच्चे। फिफ्थ का बताएं जल्दी जल्दी क्या आएगा। फिफ्थ का फिर हम सबको सोल्व कराऊंगा, टेंशन मत लेना। सबको सोल्व कराऊंगा, टेंशन मत ले। फोर्थ का बताएं जल्दी जल्दी, फिफ्थ का। फिफ्थ, फिफ्थ का क्या आएगा। फोर्थ का 71, प्रेमपाल बिल्कुल बढ़िया। संजीव बिल्कुल बढ़िया भाई। और बताएं, फिफ्थ का बताएं जल्दी जल्दी। फिफ्थ का प्रेमपाल सबसे पहले 66, बहुत बढ़िया। 66। और बताएं भाई। नोनू गोस्वामी बिल्कुल सही है भाई। सौरभ 106 नहीं आएगा। छठे का क्या आ रहा है। छठे का 106 कैसे आ जाएगा भाई, छह का इकाई अंक 6 होता है। 102। आशीष कुंडू ने सबका आंसर एक साथ दे दिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत बढ़िया भाई। आशीष कुंडू बहुत बढ़िया, 102 बिल्कुल सही फरमाया आप लोगों ने। 102। देखो मैं बताता हूँ कैसे होगा ये। देखो प्रैक्टिस करोगे तो फायदा आपका है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा निखार आएगा। ठीक है, सुनो बात मेरी ध्यान से। देखो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैंने बताया 7 इकाई का किसका होता है, 3 का होता है। कि 3 का जो क्यूब होता है मेरे भाई, 3 का क्यूब होता है 27, 27 का इकाई का 7 होता है। इतनी बात क्लियर है सबको। उसके बाद मैंने कहा 2 अंक छोड़ दो आप। ये वाले 2 अंक छोड़ दो आप, ये वाले 2 अंक छोड़ दो आप, इसको नहीं लेना आपको। ठीक है। इसके आसपास किसका क्यूब है, ये देखो। ये किसके क्यूब के आसपास का है। 7 का क्यूब होता है 343 मेरे भाई। 8 का क्यूब होता है 512। ठीक है ना, 8 का क्यूब 512 होता है। आप खुद ही सोचो आप। 512 तो नंबर बड़ा हो जाता है, कौन चलेगा, 7। तो 73 आएगा यहाँ से, बिल्कुल सही है। जिसका 73 है बिल्कुल सही है मेरे भाई। ठीक है। सेकंड देखो यहाँ से। 2 इकाई का किसका होता है, मैं लिख देता हूँ ना इनको दोबारा। टेंशन काहे लेते हो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 8, सॉरी, तो क्यूब करना है ना क्यूब। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब क्या होगा 512, 9 का क्यूब 729, और 10 का क्यूब कितना होगा 1000। ठीक है। यहां से देखो आप। 2 किसका है, 2। 2 हमारा किसका मेरे भाई, 8 का है। 2 इकाई अंक किसका होता है, 8 का। उसके बाद 2 अंक छोड़ दो आप। 681 के आसपास। 681 के आसपास कौन है। 681 के आसपास अपना 729 तो बड़ा हो जाएगा, 512 चलेगा 8 का मेरे भाई। किसका होता है, 88 का। उसके बाद यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले। ये बताओ 7 इकाई अंक किसका होता है, 3 का होता है। उसके बाद हम 2 अंक छोड़ देंगे। 804 के आसपास। 804 के आसपास 729 चलेगा। किसका होता है मेरे भाई, 9 का। तो कितना आंसर हो जाएगा यहाँ से, 93। ठीक है। यहां से हम बात करते हैं सबसे पहले। 1 इकाई अंक किसका होता है, 1 का। उसके बाद 2 अंक छोड़ दो। 357 के आसपास। 357 के आसपास कौन चलेगा भाई, 343 किसका है, 7 का। तो 71 आंसर हो जाएगा यहाँ से। 6 किसका होता है मेरे भाई, 6 का होता है। उसके बाद 2 अंक छोड़ दो। 287 के आसपास। 287 के आसपास अपना 216 चलेगा, किसका है, 6 का। बड़ा नंबर नहीं देखना आपको कभी भी। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 8 की। 8 किसके आसपास है। 8 का इकाई अंक कौन है भाई, 8 का इकाई, 8 किसका है, 2 का है इकाई अंक। ठीक है ना। उसके बाद 2 अंक छोड़ दो आप। अब यहां से हम बात करते हैं। देखो 11 क्यूब मेरा भाई होता है 1331। तो 1331 तो बड़ा हो जाएगा, तो कौन चलेगा यहां से, अपना 10 का क्यूब चलेगा, 10। तो यहां से आंसर कितना हो जाएगा, 102। इतनी बात क्लियर है अंकुश, नमस्कार भाई। ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या देखेंगे मेरे भाई, सबसे पहले इकाई अंक देखेंगे, उसके बाद 2 अंक हम छोड़ देंगे। उसके बाद 2 अंक छोड़ देंगे, उसके बाद जो नंबर बचा है। ठीक है। आ रही बात समझ में। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 अंक छोड़ेंगे, उसके बाद देखेंगे किसके आसपास का क्यूब है। ठीक है, कर लोगे। हो जाएगा भाई। इसमें कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताई।
कर लोगे ना? नेक्स्ट करो, ट्राई कर सकते हो। बताएं भाई, जल्दी जल्दी फटाफट जल्दी बताएं क्या आंसर होगा इसका। ओके, अंकित चौधरी। हाँ भाई, बताएं जल्दी इनका आंसर। बहुत बढ़िया। प्रेमपाल, सुनील कुमार, आशीष कुंडू, बहुत बढ़िया भाई। जल्दी जल्दी बताएं सबके आंसर। वीरू गड़बड़ कर दिया आपने, तो 26 नहीं आएगा मेरे भाई, तो 16 ही आएगा। बहुत बढ़िया। हाँ भाई, सेकंड का क्या रहा है? 107। 107 बोल रहे हैं बच्चे भाई। के बाद थर्ड का बताएं जल्दी, थर्ड का क्या आएगा? हाँ भाई, थर्ड का क्या आएगा बताएं। बहुत बढ़िया भाई नोनू। सुनीता ठाकुर, कुल जांगड़ा, 7, बहुत बढ़िया। 117 नहीं आएगा अंकित चौधरी, गड़बड़ की आपने। 11 के क्यूब से छोटा नंबर है ये। देवेंद्र वर्मा 230। जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें भाई सभी विद्यार्थी। आनंद आ रहा है तो जरूर करें लाइक। 230 देवेंद्र कुमार, 230 बोल रहा है थर्ड का। जय हिंद फौजी अभिषेक, 230। आशीष कुंडू 230 बोल रहे हैं भाई। उसके बाद अगला 10th का बताएं। सुनीता ठाकुर 230। हाफ सेंचुरी मारो जल्दी फटाफट जल्दी, लाइक भी करें वीडियो को। जगवीर नमस्कार भाई। 230 बहुत बढ़िया। अगला बताएं 10th का जल्दी जल्दी, फिर मैं सोल्व कराऊंगा इनको। 5600 आशीष सैनी, 10th का 5600, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड आशीष। 5600 बहुत बढ़िया। आशीष कुंडू बिल्कुल सही है भाई। और बताएं। सुनीता ठाकुर बिल्कुल सही है भाई। निशु ने सबके आंसर बोल दिए एक साथ, 42,000। इसका मतलब लास्ट का 42,000 है। आर्मी की क्लास 6:15 बजे होती है मेरे भाई। 42,000 बोल रहे हैं लास्ट का। 6:15 बजे होती है, इम्पैक्ट डिफेंस अकेडमी के चैनल पर होती है वो, उसमें टेस्ट कराता हूँ। और ये भी आपके लेवल का टेस्ट, ये है क्लास आज की, टेंशन मत लेना, ये भी आप कर सकते हो। देखो भाई मेरी बात सुनो ध्यान से। 6 का 1 अंक किसका होता है? 6 का। उसके बाद 2 अंक छोड़ दो। मैं बताता हूँ आपको, देखो 10 का क्यूब कितना होता है? 1000, 11 क्यूब 1331, 12 क्यूब 1728, 13 क्यूब 2197, ऐसे याद कर सकते हो आप। अब ये किसके आसपास का है? 1560 किसके आसपास का है भाई? देखो 1728 तो ज्यादा हो जाएगा, 1331 चलेगा 11 का।
तो 116 हो जाएगा यहाँ से मेरे भाई। 3 इकाई अंक किसका होता है? 7 का। उसके बाद 2 अंक छोड़ दो आप, ये बच गया अपने पास 1225। 1225 1728 ज्यादा हो जाएगा, 1331 भी ज्यादा हो जाएगा, तो कौन चलेगा अपना? 10। 107 हो जाएगा यहाँ से अपना। ठीक है, अगला देखो यहाँ से। अब यहाँ पर देखो, जीरो वाले में घबरा मत करो। किसी भी नंबर का जब हम क्यूब करते हैं मेरे भाई, एक जीरो है, जब क्यूब करने के बाद वो ट्रिपल हो जाएगी, 3 जीरो मिलेगी क्यूब। यदि कोई भी परफेक्ट क्यूब नंबर है तो उसके लास्ट में आपको 3 मिलेगी, 6 मिलेगी, 9 मिलेगी, 12 मिलेगी, 18 मिलेगी, 27 मिलेगी, 30 मिलेगी, 3 के मल्टीपल में मिलेगी। ये बात क्लियर रख लो, दिमाग में बैठा लो ये बात, 3 के मल्टीपल में मिलेगी। और 3 जीरो की 1 जीरो बना दिया करो। ठीक है, जीरो का घबराना नहीं है। देखो 3 जीरो की हम 1 जीरो बना देंगे, जीरो को छोड़ दो। अब यहां पर हम ट्राई करेंगे इस मेथड को। इस मेथड को यहां से शुरू कर देते हैं हम। जीरो को एक बार छोड़ दो, प्रदीप जांगड़ा, जय हिंद भाई। जीरो को छोड़ दो, कॉन्सेप्ट यहां से यूज करो। 7 इकाई अंक किसका होता है? 3 का। उसके बाद 2 अंक छोड़ दो, तरीका यहां से लगाना शुरू करो। 12 के आसपास किसका क्यूब है? 8। 2 का होता है, ठीक है ना, 2 का होता है। उसके बाद मैंने बताया 3 जीरो की क्या बना दोगे आप? 1 जीरो बना दोगे। तो इसका मतलब ये 1 जीरो है और ये किसका है? 23 का है। तो यहां से आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 230 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 230। ठीक है ना। 3 जीरो की क्या बना दोगे आप? 3 जीरो की 1 जीरो बना दोगे भाई। और तरीका यहां से शुरू कर दो, यहां से तरीका लगाना शुरू कर दो आप। जीरो को छोड़ दो एक बार, 3 जीरो की 1 जीरो बना दो, 6 जीरो की 2 जीरो बना दो। ठीक है, 3 का पेयर तैयार कर दो यहां से। देखो ऐसे 3 का पेयर तैयार कर दो, 6 जीरो की 2 जीरो। ठीक है, तरीका कहां से लगाओगे आप? तरीके को यहां से शुरू करना है। सबसे पहले इकाई अंक 6 किसका होता है? 6 का। उसके बाद हम 2 अंक छोड़ देंगे यहाँ से। 175 के आसपास 125 होता है, क्योंकि 216 तो बड़ा हो जाएगा 6 का क्यूब। 125 5 का होता है मेरे भाई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से आंसर? 5600। समझे बात? मैंने क्या बोला? 3 जीरो की 1 जीरो, 3 जीरो की 1 जीरो, 3 जीरो की 1 जीरो। यहां पर आपको कभी भी ऐसे नहीं मिलेगी 5 जीरो, 7 जीरो, 8 जीरो, क्योंकि यदि 3 के मल्टीपल में नहीं होगी तो समझ लो वो परफेक्ट क्यूब नंबर है, नहीं है। ठीक है ना। अब देखो 8 इकाई अंक मेरे भाई कितना किसका होता है? 8 इकाई अंक किसका होता है? 2 का। उसके बाद 2 अंक हम छोड़ देंगे। ये किसके आसपास का है? 64 के आसपास का है। 64 किसका होता है? 4 का। तो कितना आंसर हो जाएगा यहाँ से अपना? 42,000 हो जाएगा मेरे भाई। कितना हो जाएगा? 42,000। इतनी बात क्लियर सबको? इसमें किसी को कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताएं। ठीक है, जीरो को देखकर घबराना नहीं है बिल्कुल भी, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी आप लोगों को। ठीक है ना। आ रही बात समझ में भाई? इसमें किसी को कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताएं। कर लोगे ना? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतनी तो लंबी चौड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है ना, आराम से कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट, यहाँ पर देखो पॉइंटों में है, ये पॉइंटों में है, घनमूल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखो, बात को समझना थोड़ा सा। 42,000 दोबारा बताऊं, देखो यहाँ पर अपने पास 9 जीरो थी भाई। कितनी जीरो थी? 9 जीरो। तो 9 जीरो की देखो, 3 जीरो की 1 जीरो, 3 जीरो की 1 जीरो, 3 जीरो की 1 जीरो। यदि आपसे मैं ये पूछता भाई इसका घनमूल निकालो आप लोग, इसका घनमूल कैसे निकालोगे आप खुद ही बताओ। इसका घनमूल कैसे निकालोगे? सबसे पहले इकाई अंक देखोगे आप। 8 किसका मेरे भाई? 2 का है, 2 लिख दिया। उसके बाद मेरे भाई 2 अंक छोड़ दो आप। 74 के आसपास किसका क्यूब होता है? 74 के आसपास 4 का क्यूब होता है, तो 4 लिख देंगे। तो इसका मतलब ये क्लियर है, ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि 74 जीरो 88 किसका होता है? 42 का होता है। और 9 जीरो कितने जीरो बन जाएगी? 3 बन जाएगी। आ रही बात समझ में? सचिन कुमार, जीटी का बैच अभी मंगलवार से शुरू किया है, मॉर्निंग का बैच है। ठीक है, 9:30 बजे पधारें। देखो भाई, अभी आप बात करते हैं पॉइंटों की। पॉइंटों वाले में कैसे करेंगे? पॉइंटों वाले में कैसे करेंगे देखो, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। पॉइंटों में मान लो इसका घनमूल आपको निकालना है 0.729 का। पॉइंटों में इसके बाद इस साइड से हम पेयर बनाते हैं मेरे भाई, इस साइड से पेयर बनाते हैं, 3 का पेयर बनाते हैं, ये बात ध्यान रखो। ठीक है ना। देखो 0.729 किसका होता है? 9 का होता है, तो ये आंसर हो जाएगा 0.9, क्योंकि 0.9 गुना में 0.9 गुना में 0.9। पॉइंट के बाद 3 अंक है मेरे भाई, पॉइंट के बाद 3 अंक का तो अक्सर भी कितने आएंगे? 3 ही आएंगे। 9 का क्यूब कितना होता है? 729।
और उसके बाद 0 लगा दो, यही तो है। देखो दोबारा देखो, मान लो ये है अपना घनमूल 0.002744। अब देखो इस साइड से देखते हैं हम, 3 3 का पेड़ बनाते हैं सबसे पहले हम। 3 3 का पेड़ बनाता है, पेड़ पूरा पूरा अपना, ठीक है, पेड़ हमारा क्या है, पूरा पूरा है। देखो पॉइंट के बाद 3 अक्षर है तो उत्तर में 1 अक्षर आएगा। पॉइंट के बाद 3 अंक है तो उत्तर में 1 अंक आएगा। पॉइंट के बाद 6 अंक है तो उत्तर में 2 अंक आएंगे। पॉइंट के बाद 9 अंक है तो उत्तर में 3 आएंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि 3 के मल्टीपल में होता है पेड़। अब देखो यहां से सबसे पहले मुझे बताओ 4 इकाई का, देखो नॉर्मली हम बात करते हैं 2744 की, 2744 की मैं बात करता हूँ। यहां से घनमूल निकालना हो तो किसका होता है, 4 इकाई का अंक किसका होता है मेरे भाई, 4 होता है 4 का। उसके बाद 2 अंक छोड़ दो, ये किसके आसपास का, 1 के आसपास का, तो 0.14, 0.14। मैंने आपको क्या बताया, पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद 6 अंक है, पॉइंट के बाद 6 अंक है तो उत्तर में कितने मिलेंगे आपको, 2। 0.4, 0.14, 0.14, 0.14। अब देखो पॉइंट के बाद 6 अंक है, 2 4 6, तो उत्तर यहां पे क्वेश्चन में भी 6 मिलेंगे आपको, ठीक है। एकेडमी की ही बात कर रहा हूँ मेरे भाई, एकेडमी पे मंगलवार से बैच शुरू हुआ है, ठीक है ना, इसी मंगलवार को शुरू हुआ है। आज से, जैसे मैंने तो आज से ही शुरू किया मेरे हिसाब से, तो क्योंकि मैं नंबर सिस्टम 2 दिन डेमो चलता है बच्चों का, 2 दिन डेमो का था, आज से मैंने नंबर सिस्टम उसमें शुरू किया है। मॉर्निंग का बैच है वो 9:30 बजे का, ठीक है, सीईटी का बैच है, ठीक। अब इसकी बात करते हैं हम, अब इसको लपेट देते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 0.00032768, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या अंक अपने 3 के मल्टीपल में है, देख लेते हैं। 3 के मल्टीपल में, बिल्कुल अभी 3 के मल्टीपल में है, ठीक है। 3 के मल्टीपल में है, पॉइंट को छोड़ दो, या आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, देखो 3 0 की 1 0। अब यहां पर आप देखो 32,768 किसका होता है, 32,768 किसका होता है मेरे भाई, 32,768 किसका होता है, सबसे पहले ये चेक करो आप। देखो 8 किसका होता है, 2 का होता है, उसके बाद 2 अंक छोड़ दो, ठीक है ना। 32 के आसपास, 32 के आसपास कौन है, 32 के आसपास किसका क्यूब है मेरे भाई, 3 का, 27। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.032, 0.032, बिल्कुल सही है। भीमसेन आपने गड़बड़ की है मेरे भाई, ये बिल्कुल सही है। नीसू बिल्कुल सही है भाई, 0 पॉइंट सही है सबका, लगभग सही है भाई, बहुत बढ़िया। 0 पॉइंट, देखो मैंने आपको बताया पॉइंट के बाद 9 अंक तो उत्तर में कितने आएंगे, 3 अंक आएंगे। पॉइंट के बाद 6 अंक तो उत्तर में कितने आएंगे, 2 आएंगे। पॉइंट के बाद 3 अंक तो उत्तर में कितना आएगा, सिंगल आएगा। पॉइंट के बाद यदि अपने 12 अंक तो उत्तर में कितने आएंगे, 4 आएंगे। बस आपको क्यूब रूट निकालना है, टेंशन मत लेना। राम राम भाई आशीष कुमार, कर लोगे ना भाई। पॉइंटों को देखकर कभी नहीं घबराना है, ठीक है, इतनी बात क्लियर रखो। आपको देखो घनमूल में, घनमूल और वर्गमूल के क्वेश्चन में लगभग जो 99% क्वेश्चन रहता है वो परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको दिखेगा वहां पर, ठीक है, समझ गए ना बात, हमेशा। क्योंकि उसकी अलग ही पहचान है भाई, जो परफेक्ट क्यूब या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता उसकी अलग ही पहचान मिलेगी आपको। पेयर ही नहीं बनेगा वहां से आपसे, कंप्लीट पेयर ही नहीं बनेगा। मान लो 5 अंक दे देगा, ठीक है ना, पेयर ही नहीं बनेगा वहां से आप, ठीक है। सही है, सही है, मैंने बोल तो दिया था भाई भीमसेन, सही, टेंशन काहे लेते हो। हाँ भाई, कर लोगे तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चनों को। नॉर्मल क्वेश्चन है बिल्कुल, एक्स एक्स एक्स, सिंपल है ये। एक्स गुणा में एक्स गुणा में एक्स बराबर 216, मतलब क्या हो गया, ये एक्स क्यूब हो गया। अब मुझे ये बताओ क्यूब उस साइड जाके क्या बनता है, क्यूब रूट बनता है मेरे भाई। 216 किसका होता है बता सकते हो क्या, 216 किसका होता है भाई, 6 का होता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये तो, बहुत ही आसान क्वेश्चन दे दिया यहाँ पर, बी आंसर। नमस्कार भाई अजय वर्मा, बिल्कुल आसान है, आसान है ये तो, सबका आंसर है, सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट, आपको दिया x⁴, मैं लिख देता हूं x-1 बराबर 7, क्या आएगा, ये डिवाइड का साइन है। नमस्कार भाई अजय वर्मा, ले तो लिया भाई।
नमस्कार भाई, नमस्कार। हाँ भाई, ये 1 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या है, डिवाइड में है। 1 उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा। एक्स बेस सेम है, डिवाइड में पावर घटती है, एक्स की पावर 3 8। क्यूब उस साइड जाके क्या बनेगा, क्यूब रूट बनेगा मेरे भाई। किसका होता है, 2 का। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो कौन सा ऑप्शन है, ए। सबका यही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, घनमूल माइनस का 2197 इंटू में माइनस का 64। संडे को इनके जो पेपर में आए थे क्वेश्चन सारे करवाऊंगा। जो पेपरों में आए थे वो सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस कराएंगे। पहले बेस बनाना पड़ेगा आपका, ठीक है, उसके हिसाब से ही करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ये किसका होता है भाई, 2197 13 का होता तो माइनस का 13 होगा। ये किसका होता है, 4 का होता तो माइनस का 4 होगा। तो माइनस का 13 गुणा माइनस का 4, 13 चौका 52, किसका 52 आएगा, प्लस का 52 आ जाएगा यहाँ से। तो कौन सा ऑप्शन है, डी। देखो आईसीआर जो टेक्नीशियन का आप जो पेपर की बात कर रहे हो, आईसीआर का सिलेबस यही है। मैं बता देता हूँ, मैंने आज देखा था सिलेबस। बस उसमें आपको एग्रीकल्चर भी हो सकता है, एग्रीकल्चर का क्वेश्चन पूछ ले वो, क्योंकि आईसीआर जो डिपार्टमेंट है वो एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है। ठीक है, हो सकता है वहां से क्वेश्चन पूछ ले आपसे एग्रीकल्चर के भी। इम्पैक्ट एकेडमी के इस चैनल पे आपको एग्रीकल्चर के क्वेश्चन मिल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप सुरेंद्र सर ने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि उसमें नॉर्मल मैंने देखा था सिलेबस, यही सिलेबस है सारा का सारा। नेक्स्ट, अगला भाई सिंपल क्वेश्चन पूछा है, 1:1/5 का क्यूब बताना है। देखो 5 × 5 और 1 6, 6/5 का क्यूब। अब 6 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई, 216, और 5 का क्यूब 125। तो कौन सा ऑप्शन अपना, डी। बिल्कुल आसान है, डी आंसर, बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट, घनमूल निकालना है, 3:3 8, 3/8, 3:3/8। हाँ, 5 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आएंगे, एग्रीकल्चर का वही तो बता रहा हूँ। या एकेडमी से आप बुक ले लो एग्रीकल्चर की, वो फिर वो ज्यादा हो जाएगी आप लोगों के लिए, पढ़ी नहीं जाएगी वो। देखो 8 या 24, 24 और 3 27, 27/8 घनमूल कितना होता है, 27 किसका होता है, 3 का, और ये किसका होता है, 2 का। 3/2, यही है सबका, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। प्रेमपाल, अंकित, बिल्कुल सही है भाई। नेक्स्ट, हाँ, x/5 बराबर 25 में x²। तो क्या करेंगे यहाँ से हम, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, x³ बराबर है 25 5 125। मेरे भाई क्यूब उस साइड जाके क्या बनेगा, क्यूब रूट बनेगा। ये आसान आसान क्वेश्चन है, इसलिए जल्दी करवा रहा हूं मैं आपको, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। 125 किसका होता है मेरे भाई, 5 का। क्या आंसर आ जाएगा यहाँ से अपना, ए। इतनी बात क्लियर सबको, कोई दिक्कत तकलीफ, 5 आंसर आ जाएगा, ए। नेक्स्ट, एक एक लाइन के क्वेश्चन है सारे। हाँ, घनमूल बताना है। अभी निकाला था 1728, तो सबसे पहले ही निकाला था। 729 जब क्यूब निकाला था तब सामने आया था। तो बताएं 1728 किसका क्यूब होता है, अभी सबसे पहले क्वेश्चन यही किया हमने, मैं इसमें इस क्लास में। 12 का होता है मेरे भाई, और ये किसका होता है, 9 का होता है। 12/9 ऑप्शन में नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों 3 के मल्टीपल है। 3 से कटते हैं तो 3 से उड़ा दो इनको, 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 तिया 9। कौन सा ऑप्शन है भाई, डी आएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, हाँ भाई, इसने बोला 3375 का घनमूल और 343 का घनमूल का मल्टीप्लाई करना है। हाँ भाई, बताएं आंसर। 3375 इकाई अंक 5 का 5 होता है, 2 अंक छोड़ दो। 3 के आसपास कौन होता है, 1। कितना हो जाएगा यहाँ से अपना, ये किसका बना आपका,
देखो इकाई अंक 5 का 5 होता है, 2 अंक आप छोड़ दोगे, ये किसके आसपास का है, 1 के आसपास का है। इसका मतलब ये 15 का है, और ये किसका होता है, 7 का। तो 15 7 105, क्या 105 आ रहा है सबका? बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बी आंसर। अगला घनमूल पूछ लिया, नॉर्मल क्वेश्चन है। 9261 तो आपको बताया है मैंने, क्या सिखाया मैंने अभी आपको, 3 जीरो की 1 जीरो। इकाई अंक 1 किसका होता है, 1 का, 2 अंक छोड़ दो। ये किसके आसपास का है, 2 के आसपास का है, तो किसका हो जाएगा यहां से अपना 210। ठीक है भाई, सी आंसर हो जाएगा अपना। नेक्स्ट 0.000512, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या सिखाया मैंने आपको, 3 3 के पेयर तैयार कर लो। 3 जीरो की 1 जीरो, 512 किसका होता है मेरे भाई, 8 का होता है। तो 0.08 कौन सा ऑप्शन बैठेगा यहां से, ए। क्या यही आ रहा है सबका, इसमें कोई दिक्कत तकलीफ? ठीक है, ये सारे घनमूल के क्वेश्चन थे यहाँ पर अपने। जितने विद्यार्थी देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें भाई, लाइक नहीं करते आप लोग। नेक्स्ट करें। हाँ भाई, देखो क्या बोला, घनमूल 729, और यहाँ से 0.027। ठीक है, तो यहाँ से देखो 729 किसका होता है, 9 का, और ये किसका होगा, 0.3 का होगा। पॉइंट हटाएंगे तो 0 ऊपर आएगी एक और, 90 बन जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ से अपना, 30। कौन से ऑप्शन में है भाई, बी ऑप्शन में। तो यही आ सबका। 729 किसका होता है मेरे भाई, 9 का होता है। 729 किसका होता है, 9 का होता है। और ये किसका होगा, 0.3 का होगा, क्योंकि एक ही पेयर बना मेरे भाई, तो अंक भी एक ही आएगा। 27 किसका होता है, 3 का, 0.3। पॉइंट हटाते हैं तो 10 ऊपर आता है, तो ये ऊपर बन जाएगा 90 बटे में 3 कितना होता है, 30। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या बोला इसने, घनमूल 9261, घनमूल 1728, घनमूल 343, रूट 1600। बता सकते हो क्या होगा? जल्दी जल्दी बताएं मुझे, जल्दी। नोनू गोस्वामी, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। सुनील कुमार बिल्कुल सही है। आशीष कुंडू बिल्कुल सही है भाई। देखो ये किसका होता, हमने ये बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं। ये किसका था, 21 का, और ये किसका है, 12 का, ये हमने सोल्व किया है। ये हमें पता है क्यूब किसका है, 7 का। ये वर्गमूल है, ध्यान से देखो, ये स्क्वायर रूट है मेरे भाई। क्या ये स्क्वायर रूट, वर्गमूल। तो देखो 2 जीरो की 1 जीरो, इसमें भी यही तरीका लगता है। 4 किसका होता है, 16, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। तो यहां से बन जाएगा अपना 40। ठीक है ना, तो ये कितना है अपना, 40 है। ठीक है, अब सबको जोड़ो। ये कितना हो गया मेरे भाई, ये भी 40। 40 में से 40 गया, कितना आएगा, 0। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से अपना, 0। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। कल वर्गमूल सिखाऊंगा, टेंशन मत लेना, फिर दोनों के मिक्स क्वेश्चन आ जाएंगे सामने आपके। नेक्स्ट, हाँ भाई, क्यूब रूट, उसके बाद स्क्वायर रूट। क्या सिखाया था मैंने आपको, सबसे पहले नीचे से सोल्व करेंगे। 0.
2 जीरो की 3 जीरो की 1 जीरो 729 किसका होता है 9 का। ये घनमूल खत्म हो चुका है। उसके बाद क्या बच गया अपने पास वर्गमूल। वर्गमूल में हम पेड़ जो बनाते हैं मेरे भाई 2 2 के बनाते हैं। तो 9 किसका होता है 3 का होता है। तो 0.3 हो जाएगा 0.3। कौन सा ऑप्शन है बी। बी आंसर आएगा इसका 0.3। बहुत बढ़िया। ठीक है ना भाई। कोई दिक्कत तकलीफ इसमें। इसकी मैं टेलीग्राम पे आपको डाल दूंगा इसमें पीडीएफ कल वाले की भी और इसकी भी। ठीक है टेलीग्राम पे इस पे डाल देंगे इस पे इसकी पीडीएफ। अगला क्या बोला इसने। क्यूब रूट 8 के रूट 16 डिवाइडेड बाई रूट 149 इंटू क्यूब रूट 125। बताएं भाई क्या आंसर आएगा जल्दी। डिवाइड का साइन है। ये डिवाइड है डिवाइड प्लस नहीं है डिवाइड है। बहुत बढ़िया भाई। नानू गोस्वामी बिल्कुल सबसे पहले आंसर दिया है बच्चे ने। 8 किसका होता है 3 2 का होता है। ये वर्गमूल का निशान तो क्या आएगा बटे में 4 डिवाइडेड बाई। अब देखो ये किसका होता है 10 का होता है और ये किसका होता है 7 का होता है। 10 बटे में 7 गुणा में किसका है ये 5 का। पहले डिवाइड को सोल्व करते हैं। पलटी मरा दो इसकी। पलटी मराएंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 2/4 गुणा में 7/10 और गुणा में कितना हो गया 5। ठीक है अब देखो यहाँ से काटें इसको। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। 7/4 बचा अपने पास 7/4 कौन से ऑप्शन में है ए ऑप्शन में 7/4। नॉर्मल क्वेश्चन है बिल्कुल बहुत ही नॉर्मल। ठीक है भाई कोई दिक्कत। नेक्स्ट दिख रहे हैं क्या ये ऑप्शन 2 से 1/8 है 2 से 1/7 है 2 से 1/9 है 2 से 1/11 है। क्वेश्चन क्या दे दिया आपको घनमूल 512 बटे में 729 प्लस का साइन है ये क्यूब रूट 8/27 वर्गमूल 25/81। बस कैलकुलेशन है थोड़ी सी। बताएं भाई क्या आंसर आने वाला है आपका। जल्दी आदेश दें मुझे कितना आंसर आ रहा है। दो से 1/9 देखो 512 किसका होता है 8 का 729 9 का प्लस 8 2 का 27 3 का प्लस वर्गमूल है तो 5 का और ये किसका है 9 का। एल्शियम कितना हो जाएगा यहाँ से अपना। एल्शियम मेरे भाई हो जाएगा 9। 9 से भाग करेंगे 8 यहाँ से 3 से भाग करेंगे 3 तिया 9 6 हो जाएगा यहाँ से अपना 5 हो जाएगा। ठीक है कितना हो गया यहाँ से अपना 11 19 19/9 19/9 को क्या लिख सकते हैं हम 2 सही 1/9 2 सही 1/9 हो जाएगा। ये आंसर है। ठीक है भाई 2 सही 1/9 हो जाएगा। कर लोगे इस तरीके से बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्या बोला इसने। इसने बोला क्यूब रूट 216 की पावर माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 343 की पावर माइनस का 2। क्या आंसर आएगा बता सकते हो आप लोग।
का मतलब क्या है? का मतलब तो यही हुआ ना भाई, 216 की पावर माइनस का 3 और 343 की पावर माइनस का 2। घनमूल क्यों मैंने आपको सर्ट सिंडिसिस क्यों सिखाया था? सर्ट सिंडिसिस में एक छोटी सी बात बताई थी मैंने आपको, जब भी पावरों का साइन बदलना हो, पहली क्लास देखना ध्यान से, जब पावरों का साइन बदलना हो तो पलटी मरा दो। बेस की पलटी मराओगे तो साइन बदल जाते हैं वहां पर। बेस की पलटी मराओगे तो साइन क्या हो जाते हैं भाई? बदल जाते हैं। नीचे वाले को ऊपर ले जाओ, ऊपर वाले को नीचे ले जाओ। 343 की पावर 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 216 की पावर 3। ठीक है। घनमूल, जब घनमूल खुलता है तो 1/3 होता है, नीचे पावर का 1/3 होता है। वर्गमूल पावर का 1/2 होता है, घनमूल पावर का 1/3 होता है मेरे भाई। अब देखो 343, तो ये पावर क्या हो जाएगी हमारी? 2/3 हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ पर देखो 216 की पावर 3 था, तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से अपना। अब 3 आपको हिंट दे रहा है, तो किसका क्यूब है ये? 7 का। 7 का क्यूब और ऊपर 2/3, नीचे क्या बचा? 216। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा अपना, 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचा अपने पास? 7 की 2 और 216। तो 7 की 2 कितना होता है? 49। 49/216, ये आंसर हो जाएगा भाई। कौन से ऑप्शन में अपना? ऑप्शन सी। ठीक है ना? यही आ रहा सबका। मैंने आपको लास्ट टाइम जब पहली क्लास हमने की थी सर्ट्स और इंडिसेस की, मुझे पता था कि आगे यूज होना है, क्योंकि सर्ट्स और इंडिसेस की बहुत सारी टर्में यूज होती रहती है सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है ना? जब ऊपर नीचे लेके जाएंगे तो साइन बदल जाएंगे, इनके साइन बदल जाएंगे। तो जब घनमूल देखो, क्यूब रूट एक्स है, मान लो क्यूब रूट एक्स है, तो खुलते ही एक्स की पावर 1/3 होता है मेरे भाई। और सुकेर सुकेर रूट एक्स है तो क्या बन जाएगा? एक्स की पावर 1/2 बनता है हमेशा। ठीक है। तो ये क्यूब रूट हटेगा तो 1/3 बन जाएगा। ये इसके पावर भी डिवाइड में हो जाएगा और इसके भी डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है। 3 क्या है? 7 की पावर 3 होता है, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 7 की 2 हो जाएगा अपना 49 और बटे में 216। इतनी बात क्लियर सबको? कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताएं। नेक्स्ट क्या बोला इसने? वर्गमूल 16 क्यूब रूट 512 गुना में 8। पावर नहीं चेंज होती, साइन चेंज हो रहे हैं। पावर चेंज नहीं कर रहा मैं, साइन को पूरे इसकी पलटी मरा दी मैंने, पूरे नंबर की पलटी मरा दी, पावर के साइन चेंज हो जाएंगे। पावर ये क्यूब है ना, खुलते ही नीचे चला जाएगा, क्यूब 3 नीचे चला जाएगा, कट जाएगा। ऊपर पावर होती है, नीचे सर्स होता है। हाँ भाई, कितना आया इसका? 16। देखो, सबसे पहले हम घनमूल निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ से? घनमूल। तो मेरे भाई किसका होता है ये किसका होता है? ये अपना 8 का, और ये किसका है? 2 का। तो मतलब ये हो गया हमारे पास 8 गुणा में 2 16, बाहर भी 16, अंदर से भी निकला 16। 16 गुना 16, वर्गमूल के अंदर कोई भी नंबर 2 बार है मेरे भाई। वर्गमूल के अंदर कोई भी नंबर 2 बार तो सिंगल बन जाता, तो कितना आ गया आंसर इसका? 16। मल्टीप्लाई भी करोगे 256, 256 किसका होता है? 16 का होता है। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से अपना? ए। इतनी बात क्लियर सबको? इसमें किसी को कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताएं। नेक्स्ट करें इसको जल्दी। हाँ भाई, कितना आएगा? देखो, 512 किसका घन होता है? 8 का, क्योंकि घनमूल का निशान है ये। 8 किसका होता है? 2 का। तो यहाँ से क्या आ गया? ऊपर वाले, इस नीचे वाले को सोल्व कर दिया हमने। नीचे वाले को सोल्व किया तो यहाँ से अपने पास इसका जो सॉल्यूशन आया है, इस पूरे नंबर का जो सॉल्यूशन आया मेरे भाई, इसका कितना आया है? इसका जो सॉल्यूशन आया वो 16 आया है। तो 16 गुना में 16, वर्गमूल में कोई भी वैल्यू 2 बार होती है तो बाहर निकल जाती है, 16 कर सकते हैं। या फिर गुना करोगे 256, किसका होता है? 16 का होता है। हाँ भाई, कितना आया इसका?
देखो इसको तोड़ लो, क्यूब रूट का निशान है ये, क्यूब रूट के निशान क्यूब के हिसाब से तोड़ो, 8 चौका 32, ठीक है, 3 क्यूब रूट 4, इसको भी क्यूब रूट के हिसाब से तोड़ो, ऐसे नंबर में तोड़ो जिसका घनमूल निकल जाए। 125 चौका 500, 125 चौका क्या होता है 500, ये 125 125 250 250 250 500, ठीक है। अब देखो घनमूल का निशान है मेरे भाई, घनमूल का ये भी परफेक्ट क्यूब नंबर है और ये भी परफेक्ट क्यूब नंबर है, तो 8 का घन क्या होगा 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बच गया 4, इसको एज इट इज रख दो, इसको नहीं छेड़ेंगे हम। उसके बाद 5 का 125 किसका होता है 5 का 5 बाहर आ जाएगा। अब देखो क्या मतलब इसका, यहां से कितना हो गया अपना, हमारा हो गया इस तरीके से 2 दूनी 4 घनमूल 4, 3 घनमूल 4 और 5 घनमूल 4। इसका मतलब क्या है, मेरी बात सुनो ध्यान से, इसका मतलब मेरे भाई ये है कि घनमूल 4 4 बार है, घनमूल 4 5 बार है और घनमूल 4 3 बार है, ठीक है ना। घनमूल 4 कितनी बार है, यहाँ पर देखो प्लस प्लस की टर्मों को जोड़ेंगे हम, प्लस प्लस वाले को जोड़ दो, कितनी बार हो गया घनमूल 4 हमारे पास 9 बार हो गया, और हमारे पास माइनस की टर्म कितनी बार है 3 बार है, तो घटा दो, तो 9 बार यहाँ पर घनमूल 4, 3 बार यहाँ पर, तो घटेगा तो कितनी बार बच जाएगा 6 बार बच जाएगा हमारे पास, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6 क्यूब रूट 4। तो कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई 6 क्यूब रूट 4, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत तकलीफ, सी बहुत बढ़िया। देखो दोबारा बताता हूँ, 32 है, 32 किसी का क्यूब नहीं होता, मगर ऐसे नंबर में तो हम तोड़ सकते हैं ना जिसका एक क्यूब निकल जाए किसी न किसी का, ठीक है। तो ये चीज कब पता चलती है, जब आपको टेबल पे कमांड होती है, जैसे 8 चौका 32 8 का निकलता है, ठीक है ना, टेबल पे जब कमांड होगी तब ये बात समझ में आती है, अदरवाइज तो हमें ऐसे तोड़ने पड़ते हैं इन नंबरों को, 32 को 2 से तोड़ेंगे, 16 फिर 2 से तोड़ेंगे, 8 फिर 2 से तोड़ेंगे, 4 फिर 2 से तोड़ेंगे, 2, ठीक है ना, 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में, ऐसे 5 बार होगा, एक बाहर आ जाएगा 3 का पेड़ बन के, अंदर क्या रहेगा सिर्फ 4, समझ गए ना बात, ठीक है, अंदर क्या रह जाएगा 4। तो ये देखो 8 चौका 32, 8 किसका होता है मेरे भाई 2 का होता है, तो 2 बाहर आएगा, एक 2 बाहर पहले ही था, एक 2 और आ गया, तो कितना हो गया यहाँ से अपना 4, इसको छोड़ दो, 250, ये सॉरी 500, 500 को तोड़ेंगे 125 गुना में 4, 125 किसका घन होता है 5 का, तो 5 बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास जो टर्म तैयार हुई है, हमारे पास जो टर्म हमारी बनी है वो ये बनी है शुरुआत में, ठीक है, 4 घनमूल 4, 3 घनमूल 4 और 5 घनमूल 4। पॉजिटिव आपको इस बात का पता है ना भाई, मान लो कोई आपको बोले भी 4 माइनस का 3 प्लस का 5, इनको जोड़ो, तो आप सबसे पहले क्या करते हो प्लस प्लस वाले को जोड़ देते हो, माइनस वाले को घटा देते हो यहाँ से, ठीक है ना, 5 और 4 9, 9 में से 3 गया 6, ठीक है ना, वही काम मैंने यहाँ पर किया है मेरे भाई। घनमूल जो देखो जोड़ का और घटा की मैं बात बताता हूँ, देखो जुड़ता और घटता कैसे मैं बताता हूँ, देखो घनमूल 5 घनमूल 6 आप ऐसे नहीं जोड़ सकते कभी भी, क्यों नहीं जोड़ सकते, क्योंकि जोड़ने के लिए और घटाने के लिए बेस का और सड्स का सेम होना बहुत जरूरी है, ये कभी ऐसे जुड़ते नहीं है, ठीक है ना, ये भी सेम हो सड्स भी सेम हो और बेस भी सेम हो, तभी आप जोड़ और घटा सकते हो। गुणा के लिए से सिर्फ सड्स से काम चल जाएगा, बराबर हो तो कुछ काम चल जाएगा, ठीक है, समझ गए ना बात, काम चल जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जोड़ने और घटाने के लिए दोनों नंबर सेम होने चाहिए। अब देखो मैंने यहाँ पर बता दिया कि जोड़ने और घटाने के लिए दोनों नंबर सेम होने चाहिए। देखो सड्स सबका 3 है, बेस भी सबका 4 है, तो जोड़ सकते हो घटा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। देखो घनमूल 4 5 बार है, घनमूल 4 4 बार है, 5 और 4 9, 9 बार घनमूल 4 हो गया। उसके बाद माइनस की टर्म कितनी है, घनमूल 4 कितनी बार है 3 बार, इसका मतलब क्या होता है वर्गमूल 5 3 का मतलब क्या है कि वर्गमूल 5 कितनी बार और है 3 बार, समझे ना बात, आ रही बात समझ में। इसका मतलब ये यहाँ पर है कि कितना गुना है, ये 3 गुना है, वर्गमूल 5 कितनी गुना है 3 गुना है, तो यही बात यहाँ पर है, हमारे पास कितना गुना है, ये 3 गुना है 5 गुना है 4 गुना है, तो प्लस प्लस को जोड़ दो माइनस को कर दो सब्ट्रैक्ट, ठीक है, तो 9 बार ये था 3 बार ये था, घटा दो, कितनी बार बच जाएगा अपने पास 6 बार, ठीक है। नेक्स्ट मेरे भाई आप कॉमन भी लोगे ना, देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, आप छोटी सी बात सोचो, आप ऐसे सोच लो, आपके दिमाग में नहीं घुसती ये बात, सब में कॉमन क्या आ रहा है, बात छोड़ो भूल जाओ सबको, सब में कॉमन क्या आ रहा है, सब में मेरे भाई कॉमन क्या आ रहा है, घनमूल 4 कॉमन आ रहा है सब में, तो यहां से क्या बचेगा 4,
यहाँ से क्या बचेगा 3, वहां से क्या बचेगा 5, ठीक है। 5 और 4 9, 9 में से गया 3 6, तो 6 इंटू में घनमूल 4, तब भी क्या लिखोगे आप 6 घनमूल 4 लिखोगे या नहीं लिखोगे बताओ। आ रही बात समझ में? या इस यहां से देख लो, इन दोनों में कॉमन क्या है घनमूल 4, और 9 में से 3 गया 6, तब भी यही उत्तर आएगा। इतनी बात क्लियर सबको? इसमें कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताएं। ठीक है भाई। नेक्स्ट। हाँ भाई, क्या बोला इसने? करें सोल्व इसको। हाँ भाई, कितना आ रहा है जल्दी? 10 से मैनू क्या आएगा? हाँ भाई देखो, अंदर वाले को सोल्व करते हैं पहले, बाद में देख लेंगे बाहर वाले को, ठीक है। 16 किसका वर्गमूल होता है 4 का, 8 किसका क्यूब होता है 2 का, सबको जोड़ दो। 6 और 21 27, 27 किसका होता है मेरे भाई? 27 किसका होता है? 3 का होता है ना। कितना आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका? 3, ये आंसर है। आ रही बात समझ में? इतनी बात समझ में आ रही है सबको? जो बच्चा लेट जुड़ा है उसको वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना सभी बच्चे, ठीक है ना। हाँ भाई, आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत तकलीफ इसमें? बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, 3 आएगा, बहुत बढ़िया। हाँ, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं मगर वो 512 था, ये बिल्कुल आसान है। हाँ, 3 3 का पेड़ बना दें इसको, 3 3 का पेड़ बना दो। 2 3 जीरो की 1 जीरो, 3 जीरो की क्या करोगे 0.30 की 1 जीरो, 216 किसका होता है 6 का, तो 0.06 आंसर हो जाएगा यहाँ से। ये तो आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट। हाँ भाई, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपरों में, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई। राम राम भाई, विजय पहल, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं तुम्हारे पेपरों में भाई। 972 किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए? देखो, तो घनमूल के क्वेश्चनों में 2 टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, मगर वर्गमूल में यही क्वेश्चन 4 टाइप के बन जाते हैं मेरे भाई। 4 टाइप के कौन कौन से? देखो यहाँ पे घनमूल में तो 2 ही बातें पूछेगा, किससे गुणा करें किससे भाग करें, ठीक है। किससे गुणा करें किससे भाग करें, मगर वर्गमूल में 4 कॉन्सेप्ट तैयार होते हैं यहाँ पर, किससे गुणा करें किससे भाग करें, क्या मैं जोड़ूं क्या मैं घटाऊं, 4 कॉन्सेप्ट यहां से बनते हैं वर्गमूल के क्वेश्चन में। कल हम करेंगे उसके ऊपर काम, ठीक है। घनमूल पहले इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वर्गमूल जल्दी समझ में आ जाएगा। जिसको घनमूल समझ में आ गया वो वर्गमूल के आगे आगे ही दौड़ेगा। मैं पहले बता देता हूं आपको बात ये, ठीक है ना। तो देखो यहां से मेरी बात सुनो ध्यान से, 972 में किससे गुणा करें और किससे भाग करें, जब ऐसी बात करता है तो हमेशा हम गुणनखंड विधि लगाएंगे। कौन सी विधि लगाएंगे? गुणनखंड विधि लगाएंगे मेरे भाई, फैक्टराइजेशन रूल लगाएंगे यहां से हम, ठीक है ना। सबसे पहले हम इसके फैक्टर बनाएंगे, ठीक है। अब देखो यहां से मेरी बात ध्यान से समझना, 972 की ये बात कर रहा है तो फैक्टर बनाओ इसके। 2 से भाग करेंगे 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6, फिर 2 से भाग करो 343, ठीक है। फिर 7 से करेंगे 49, फिर 7 से करेंगे 7। इतनी बात कर, सॉरी 243 बनेगा ना यहाँ से, अपना गड़बड़ कर दिया हमने। 243, 243 हो गया यहाँ से, फिर 3 से काटो 81, फिर 3 से काटेंगे 27, फिर 3 से काटेंगे 9, फिर 3 से काटेंगे 3, ये बना अपना, ठीक है। अब देखो पेड़ बना दें इसके, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3, ये हमारे पेड़ बने हैं, ठीक है। ये हमारे पेड़ बने। देखो क्या ये परफेक्ट क्यूब नंबर है? बिल्कुल है। जिसके 3 3 के पेड़ बनेंगे वो परफेक्ट क्यूब नंबर होता है। पहली आज जो शुरुआत में बताया था फैक्टराइजेशन बताया था, मैंने कहा था आगे इसका हम यूज करेंगे। देखो क्या ये परफेक्ट क्यूब नंबर है? नहीं है। क्या ये है? नहीं है। ये कब हो सकता है? जब एक 2 हो,
ये कब हो सकता है? जब एक 3 और हो। तो इसका मतलब इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी आपको? 6 की जरूरत पड़ेगी। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे भाई? 6 से मल्टीप्लाई करेगा करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात किसको समझ में नहीं आई बताओ? देखो मैं बताता हूँ आपको। मान लो कोई भी नंबर है, उसका हमने फैक्टर बना दिया। मेरी बात ध्यान से समझना अभी, ठीक है? एक ही बात बताऊंगा, उसमें सब कुछ खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है? अब देखो, मान लो कोई भी नंबर हमने उसका पेयर बना दिया। कोई नंबर था, उसका हमने पेयर बना दिया यहाँ से। ये पहला नंबर है, ठीक है? ये हमारा पहला नंबर है, इसका पेयर बनाया। मान लो कोई नंबर था, उसका पेयर ये बना 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5, ठीक है? गुणा में 5 गुणा में 5। कोई नंबर था, उसका पेयर ये बना 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3 5, ठीक है? उसका पेयर ये बना। मान लो कोई नंबर था, उसका पेयर हमारा ये बना 2 गुणा में 2 गुणा में 2 3 गुणा में 3 गुणा में 7 गुणा में 7, ठीक है? ये हमारा पेयर बना है। कोई नंबर था, कोई नंबर था, उसका पेयर बना है 3 गुणा में 3 गुणा में 3 3 5 गुणा में 5, ठीक है? ये हमारा पेयर। मेरी बात ध्यान से समझो, ठीक है? मैंने कहा जब गुणा की बात करें, किससे गुणा करें? हम 3-3 के पेयर बनाएंगे हम, ठीक है? 3-3 के पेयर बनाएंगे। जिसका पेयर बन जाए उसको भूल जाओ। अब मुझे ये बताओ, ये परफेक्ट क्यूब का मतलब होता है जिसके पेयर सारे के सारे कंप्लीट हो। कंप्लीट पेयर होगा उसको हम, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट क्यूब नंबर, ठीक है? अब देखो, इसमें क्या चाहिए आपको? इसमें एक 3 चाहिए, तो इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा। इतनी बात समझ गए? ठीक है? अब ये देखो, ये परफेक्ट क्यूब नंबर है, बिल्कुल है। क्या ये भी है? नहीं है। इसके लिए आपको एक 2 चाहिए, इसके लिए आपको एक 3 चाहिए। मतलब किससे गुणा करना पड़ेगा आपको? 6 से गुणा करना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर है सबको? देखो, ये देखो, क्या ये परफेक्ट क्यूब है? बिल्कुल है। क्या ये भी है? नहीं है। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए 2 बार चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? 5 2 बार चाहिए। नया नंबर कोई एंट्री नहीं डालनी है, नए नंबर की किसी की एंट्री नहीं डालनी, कहीं अपनी तरफ से 7 डाल दो। कहीं सोचो मेरा लक्की नंबर 7 है, मैं 7 डालूंगा। यहाँ पर जेम्स बॉन्ड बनने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना बात? ठीक है? अपनी तरफ से कोई नंबर नया नहीं डालना, ये बात ध्यान रखो, ठीक है ना? कहीं सोचो मेरा 007 नंबर है, लक्की नंबर है, नहीं। यहाँ लक्की पक्की सब फेल हो जाएंगे। देखो यहाँ से कितना हो गया? 4, यहाँ से कितना हो गया? 25, 25 चौका 100, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से 100। इतनी बात क्लियर है सबको? किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझे ना बात? ये देखो, ये परफेक्ट क्यूब नंबर है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसके लिए आपको 3 चाहिए, इसके लिए आपको 7 चाहिए। 7 दिया 21, 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझे ना बात? यहां से देखो, क्या ये परफेक्ट क्यूब नंबर है? बिल्कुल है भाई। क्या ये भी है? नहीं है। इसके लिए 2-3 बार चाहिए, ठीक है? 3 अपने 2 बार चाहिए। यहां से क्या चाहिए आपको? एक 5 और चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? 9 5 45 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात क्लियर है सबको? इसमें कोई दिक्कत तकलीफ आ रही बात समझ में? ठीक है ना भाई? दिनेश कुमार, आनंद आ रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें भाई, बहुत एनर्जी यूज होती है ऑनलाइन में, इसलिए मजा ऑफलाइन में पढ़ाने में आता है। हाँ भाई बताएं, समझे ना बात? तो एक क्वेश्चन रगड़ दो फिर फटाफट जल्दी। भाग की बात हो रही है, भाग की बात हो रही है। देखो, वेलकम सोनिया। 400, इसने कहा कि अब की बार कॉन्सेप्ट बदल चुका है। गुणा की बात हो रही थी, अब मैं भाग की बात कर रहा हूं। यहाँ पर देखो, अब मैं भाग की बात कर रहा हूं। ये कह रहा है 432 को किस छोटी छोटी संख्या से भाग करें कि वह संख्या एक क्या हो? पूर्ण घन बन जाए। भाग की बात कर रहा है। भाग का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है मेरे भाई, और इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है गुणा में, ठीक है? अब देखो, 432 की मैं बात करूं, 432 की हम पेयर बनाएंगे, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट होगा, बस उत्तर थोड़ा सा अलग होगा। कैसे होगा? देखो ध्यान से। देखो, यहां पर हम बात करते हैं 2 से भाग करेंगे, 216। देखो, यदि कमांड आपकी किसके ऊपर है? यदि आपकी कमांड क्यूब के ऊपर है, तो आप यहीं से बात को पकड़ सकते थे।
कि 2 से भाग करते ही 216 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, तो आंसर क्या आने वाला आपका 2। ये बात तो आपको क्लियर हो चुकी है। फिर भी डिटेल में करते हैं हम, देखो कैसे। देखो 2 से भाग करेंगे 108, फिर 2 से भाग करेंगे 54, फिर 2 से भाग करेंगे 27, फिर 3 से भाग करेंगे मेरे भाई 9, 3 से भाग करेंगे 3। देखो 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3। देखो मेरी बात सुनो, क्या ये परफेक्ट क्यूब है? बिल्कुल है। क्या ये है? बिल्कुल है। क्या बच गया? 2। जो बच गया वही आंसर होगा। जो बच गया वही आंसर होगा। कब? जब बात हो भाग करने पर। भाग की बात हो रही है तो कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है? जो बच गया वही आंसर होगा। आंसर क्या होगा? मैं ये चाहता हूं कि ये हमारे पास सिर्फ एक परफेक्ट क्यूब ही हो। ठीक है, हमारे पास परफेक्ट क्यूब ही हो। जैसे एक रेडी वाला ये चाहता कि मेरे पास जो सेब बचे वो अच्छी अच्छी बचे, तो क्या करेगा वो? अच्छी अच्छी को रखेगा, जो बच गई फेंक देगा वो। यही बात है ना। हम ये चाहते हैं मेरे भाई, हम ये चाहते हैं कि हमारे पास सिर्फ क्या हो? परफेक्ट क्यूब नंबर ही बचे। तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो मैं कहूं भी इसको 2 से भाग करना है। देखो मैं कोई भी नंबर लेता हूं, मान लो मैं ये कहता हूं भाई देखो हमारे पास 7 गुणा में 5 गुणा में 13 है। मैं कहता हूं कि मुझे ये 13 नंबर अच्छा नहीं लग रहा, किससे भाग करूंगे 13 खत्म हो जाए। आप कहोगे सर एक काम करो ना, 13 से भाग कर दो, 13 से भाग कर दो, 13 ही खत्म हो जाएगा। मैं कहता हूं भाई इस 5 को खत्म करना, क्या करूं? आपको सर 5 से भाग कर दो, दिक्कत क्या है? समझे ना बात। मैं कहता हूं 7, इसके अंदर 7 नहीं होना चाहिए, मैं किससे भाग करूं कि ये 7 खत्म हो जाए? आप यही तो कहोगे सर एक काम करो 7 से ही भाग कर दो, 7 खत्म। आ रही बात समझ में? हम चाहते कि हमारे पास क्या बचे? हमारे पास सिर्फ परफेक्ट क्यूब नंबर ही बचे। हम क्या करेंगे? जो फालतू की चीजें उसको खत्म कर देंगे। परफेक्ट क्यूब बनाने के बाद जो बच गया मेरे भाई वही हमारा आंसर होता है। इतनी बात क्लियर सबको? नहीं है तो दोबारा बता देता हूं। देखो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, आनंद लेने का। देखो इधर देखो, मान लो कोई भी नंबर है हमारे पास, उसको मैंने इस तरीके से तोड़ दिया मेरे भाई, इस तरीके से मैंने उसको तोड़ दिया, ठीक है ना, इस तरीके से मैंने उसको तोड़ दिया। ठीक, कोई भी नंबर था मैंने इस तरीके से उसको तोड़ दिया। ठीक है, कोई भी नंबर था मैंने उस तरीके से तोड़ दिया इसको, उसके फैक्टर बनाए, इस टाइप के फैक्टर बने हमारे पास। ठीक है, अब देखो, अब मुझे बताओ, हम कहते हैं भी किससे भाग करें? भाग की बात हो रही तो परफेक्ट क्यूब है, बिल्कुल है। क्या ये परफेक्ट क्यूब है? बिल्कुल है। तो किससे भाग करें? 2 गुणा में 3, 6 से भाग करो। इतनी बात क्लियर सबको? कोई दिक्कत तकलीफ? देखो क्या ये परफेक्ट क्यूब नंबर है? बिल्कुल है। क्या है यहाँ पर? यहाँ पर बच गया 25, 5 गुणा में 5 गुणा में 2 गुणा में 2। जो बिना पेड़ के बच गया उत्तर वही होता है। जो बिना पेड़ के बच गया उत्तर वही होता है। 25 का 100, 100 से भाग कर दो। ठीक है, देखो ये परफेक्ट क्यूब है, बिल्कुल है भाई। ये परफेक्ट क्यूब है, बिल्कुल है। ये बच गया, 4 से भाग करो। जो बिना पेड़ के बच गया मेरे भाई वही आंसर होता है। जो बिना पेड़ के बच गया वही आंसर होगा। जो बिना पेड़ के बचेगा वही आंसर होगा। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई? कोई दिक्कत तकलीफ? हरियाणा के पेपरों में यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे हैं। ठीक है, करवाऊंगा परसों, शनिवार को बारी आई, क्योंकि कल हम बेसिक करेंगे वर्गमूल का, उसके बाद सारे क्वेश्चन उसके रिपीट कर देंगे हम। ठीक है, कब? जब भाग देने पर बात करता है, भाग कर, जब भाग की बारी आती है तब हम करेंगे। जो बच गया बिना पेड़ का, आंसर मेरे भाई वही होता है। इतनी बात क्लियर है सबको? इसमें कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताइए। कर लोगे ना इस तरीके से? हाँ, करो फिर फटाफट जल्दी। 3476 को किस लघुत्तम संख्या से भाग करें कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन हो? फाइंड द लिस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइडेड बाय 3456, देन कोसेंट्स बिकम्स ए होल क्यूब। क्लास खत्म होने के बाद जब वीडियो बंद हो जाती है तो उसके बाद कमेंट करके मुझे जरूर बताएं भी आपको क्लास कैसी लगी है। ठीक है, कमेंट जरूर करें भाई।
देखो ये क्वेश्चन वैसे तो देखा जाए तो 2 सेकंड का है, क्योंकि देखो जब आप इसको ऐसे करने बैठोगे आप सबसे पहले 2 से डिवाइड करोगे, क्योंकि आपको 2 का पार्ट आता है, ठीक है ना। वैसे भी देखा जाए तो रूल तो यही बोलता है कि प्राइम नंबर से भाग करो। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2। 2 से भाग किया 1728। यदि आपको घन याद है, यदि आपको क्यूब याद है तो ये 12 घन होता है मेरे भाई। तो 2 से भाग करने पर एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन गया, तो आंसर यहीं से उठ गया, तो खत्म बात, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? अदरवाइज डिटेल में कहोगे तो मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे इस बात से। तो 3456 हमारा, ठीक है। 2 से भाग किया आपने 1728 होगा मेरे भाई। फिर 2 से भाग करोगे 8 6 4 होगा, फिर 2 से करोगे 4 3 2 होगा, फिर 2 से करोगे 216 होगा। इतनी बात क्लियर है सबको? क्योंकि ये बात मैं पहले बता चुका हूं, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ आपको, ठीक है ना। 27 आगे फिर डिवाइड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से करोगे 9, 3 से करोगे, ठीक है। अब देखो 2 गुना में 2 गुना में 2, ठीक है। 2 गुना में 2 गुना में 2, 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3, ठीक। अब देखो जिसके 3 3 के पेयर पूरे पूरे बनते हैं वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर होता है। हमारे पास क्या बचा? 2 एक्स्ट्रा है, 2 एक्स्ट्रा हमारे पास, तो इसका मतलब किससे भाग करेंगे हम? 2 से ही भाग करेंगे। आंसर यही है। इसमें कोई दिक्कत तकलीफ, कोई भी दिक्कत तकलीफ है तो पूछ सकता है कमेंट करके। मेरे भाई इतनी बात समझ में आ रही है? खत्म होने वाली है क्लास बहुत ही जल्द, ठीक है। 25 ही क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, ठीक है। टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा यहाँ से। कल हम वर्गमूल के साथ खेलेंगे, उसके बाद हम सभी क्वेश्चनों के साथ खेलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, टंकी का आयतन आपको दे दिया है 1331। भुजा पूछिए। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है मेरे भाई? एक आयताकार टंकी है, घनाकार टंकी है, घनाकार टंकी है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? एल क्यूब होता है, ठीक है। एल क्यूब अपने पास 1331 है, तो क्यूब उस साइड जाके क्या बनेगा? क्यूब रूट बनेगा। 1331 किसका होता है मेरे भाई? 11 का होता है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 11, ठीक है। आ रही बात समझ में? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बच्चा टाइप क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। काम वाली बाई भी बता दीजिए ये बात तो, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्या बोला? एक घनाकार टंकी का जो आयतन है, वॉल्यूम आपको दिया है 39,304। फटाफट जल्दी बताएं। तो एल क्यूब अपना 39,304 है, तो क्यूब उस साइड जाके मेरे भाई क्या बन जाएगा? क्यूब रूट बन जाएगा। किसका होता है? कैन यू टेल मी? बता सकते हो क्या किसका होता है भाई? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं। लास्ट क्वेश्चन है ये। चौंतीस, बहुत बढ़िया। 4 किसका होता है मेरे भाई? 4 का होता है, उसके बाद 2 अंक छोड़ दो। 27 के आसपास है, 64 तो बड़ा हो जाएगा। 3 का क्यूब 27, 34 है। बिल्कुल सही बोले आप लोग। नोनू गोस्वामी बिल्कुल सही है भाई आपका, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सबका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। राम राम भाई मुकेश कुमार, ठीक है भाई। तो ये था बेसिक अपना घनमूल का। अभी मैं क्लास के बाद टेलीग्राम पे डाल दूंगा, इम्पैक्ट अकेडमी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना आप सभी, ठीक है। उसके अंदर इसकी पीडीएफ मिलेगी, दोनों क्लासों की, कल वाले की भी और आज वाले की भी, ठीक है। इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हो मेरे से तो ER जोगिंद्र पुनिया के नाम से मिलेगी आईडी, ठीक है। इम्पैक्ट डिफेंस अकेडमी अपना चैनल भी है, फेसबुक भी है और यूट्यूब भी है, ठीक है ना। और इम्पैक्ट हरियाणा से, उसमें हरियाणा की क्लासें आती रहती है। राजस्थान के चैनल से इम्पैक्ट अकेडमी राजस्थान से, राजस्थान की क्लास है उसमें, ठीक है। इम्पैक्ट कैंपस फेसबुक भी है। इम्पैक्ट अकेडमी हरियाणा, impacthariana.com साइट है। ऐप से जुड़ना चाहते हो ऑनलाइन कोर्स के लिए, ऐप से जुड़ सकते हो। इम्पैक्ट अकेडमी ऑनलाइन ऐप प्ले स्टोर पे जाके, ठीक है। और इंस्टाग्राम अपना इम्पैक्ट अकेडमी हिसार भी है, ठीक है। स्कूल छोटे, आपका कोई छोटा ब्रदर है, छोटा भाई, 8वीं 9वीं और 10वीं क्लास यदि वो चाहता है, 8वीं 9वीं और 10वीं की जीके की क्लास, या आप भी चाहते हो कि आपकी एनसीईआरटी पे कमांड बन जाए, तो वही क्लासेस देख सकते हो। हर रोज क्लास आ रही है, 3 दिन हो गए लगातार, ठीक है। इम्पैक्ट अकेडमी ऑनलाइन स्कूल से जुड़ सकते हो आप वहां से, ठीक है। उसमें 8वीं 9वीं और 10वीं की जीके की क्लास आ रही है, ठीक है। कंप्लीट जीके करवाई जाएगी उसमें। आपके एनडीए में, आईएएस में, यदि वैसे भी आप देखोगे तो इंडिया जीके आपको अच्छी करनी है, तो एनसीईआरटी 8वीं 9वीं 10वीं की अच्छी करो, तो वहां से आप कमांड बना सकते हो, ठीक है। दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना मुझे, कमेंट करके, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।